शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा आज हमें क्या सिखाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे दाता बनो। दाता अर्थात दुनिया में बोलो दाता तो लोग वो समझते हैं, दाता मतलब चीजों का, खाने पीने का, धन का दान करने वाले दाता होते हैं। वो दान करने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आज दुनिया वालों को क्या चाहिए? खुशी, सुख, शांति, शक्तियां। जो आत्मा के निजी गुण और शक्तियां है ना, जो आत्मा के निजी संस्कार, जो आत्मा भूल गई है, जो आत्मा की कलाएं हैं, 16 कला होते हैं ना, उठने बैठने खाने पीने की। इस समय आत्माओं को ये चाहिए, आत्माओं को गुण शक्तियां ज्ञान चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदा एक दो को ये दान करते रहो। समझो आपको पता लगा कि कई लोग, वो सामने वाला बहुत अशांत है, किसी न किसी कारण से उसके जीवन में अशांति है। आपको पता लगा सामने वाला बहुत दुखी है, किसी न किसी कारण से उसको बहुत दुख हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? लोग क्या करते हैं, अगर किसी का दुख होता है तो बोलते हैं वो बेचारा बहुत दुखी है, उसकी ऐसी बात हो गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पर बाबा हमें कहते हैं ये तो पता है ना दुखी है, आपने थोड़ी देर बैठ के मेरे को याद करके उसके लिए सुख की कामना की, आपने ये संकल्प किया कि बाबा इसके जो भी दुख हैं आप दूर कर दीजिए, इसको दुख से पार होने के लिए शक्ति दीजिए, दुखों का सामना करने के लिए शक्ति दीजिए, दुखों को सहन करने की शक्ति दीजिए। ऐसे हम संकल्प करते हैं कोई भी। इसलिए बाबा बोलते इस चीज का दानी बनना है। अब भगवान कोई धन संपत्ति दे सकता है हमें, तो आप भगवान से बोलो मेरे को धन दो, गाड़ी दो, तो भगवान ऊपर से हमें धन या गाड़ी फेंकेंगे क्या? ऊपर से आती है क्या कभी धन गाड़ी? भगवान हमें क्या देता है? शक्तियां देते हैं, समझ देते हैं। जिस समझ और शक्तियों से हम इस दुनिया में रहकर अच्छे से पढ़ लिख कर या अच्छा कुछ भी धंधा आदि करके कमाते, फिर वो चीजें ले लेते हैं। ऐसे ही बाबा भगवान के पास क्या होता है? भगवान होता है आत्मा का बाप, परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं और दुनिया में लोग भगवान कहते हैं। मतलब भगवान हमें गुण शक्तियां ज्ञान दे सकते हैं, हमारे अंदर कलाएं भर सकते हैं, लेकिन उनको यूज करके हम औरों औरों का दुख दूर करें, औरों की परेशानी दूर करें, ये तो हमारे ऊपर है ना। एक दुकान वाला भी हमें रॉ मटेरियल दे सकता है, लेकिन उससे बना उस रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ चीज बनाना, या राशन ले आओगी तो उससे कौन सी डिश बनानी, वो तो आपके ऊपर है ना। ऐसे ही हमें परमात्मा क्या देते हैं? गुण, मतलब सुख शांति, सदा खुश रहना, सदा शांत रहना, सुखी रहना, पवित्र रहना, मन वचन कर्म से। ये बाबा हमारे अंदर आत्मा में ये गुण शक्तियां भर लेते हैं, भर सकते हैं बाबा। लेकिन उस गुणों को हम जीवन में कितना यूज करके, जैसे बाबा हमें बोलते हैं कि आप शांत आत्मा हो, आप सदा सुखी रहने वाली आत्मा हो, आपके अंदर ये गुण है, लेकिन आप फिर भी जीवन में छोटी छोटी बातों को सोच के दुखी परेशान होते रहोगे। उसमें निकलने की बजाय, सुख की अनुभूति करने की बजाय आप और ही दुख की बातें सोच सोच के दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। उसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं? तो बाबा हमें ये तरीका बता सकते हैं, यूज करना हमारे ऊपर है। तो बाबा भी हमें ऐसे ही कहते हैं कि आप पहले खुद इन गुणों शक्तियों को धारण करो, इसको यूज करके जीवन में सदा खुश शांत शक्तिशाली सुखी रहने रहो। फिर जब भी हमें किसी के भी बारे में कुछ पता लगता है कि फलाना इस कारण दुखी है, तो शांति से बैठ के बाबा को याद करके संकल्प करो,
ये इसको हम भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं प्रेयर करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए अरदास करना, इसीलिए किसी के लिए कुछ मन्नत मांगना। तो वो नहीं है इस समय दुनिया में। दुनिया में लोग करते भी है लेकिन विधि ठीक नहीं है। भगवान कौन है ये पता ही नहीं है। आत्मा को दुख हो रहा है तो आत्मा को तो जानते ही नहीं है। तो अब हम बाबा हमें विधि कैसे बता रहे हैं, जब भी आपको किसी के बारे में कुछ पता लगे या न भी पता लगे, रोज हमें अपना ये नियम बना देना चाहिए कि हमें 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट भी आप दे सकते हो। जैसे अभी हमने किया ना, हमने संकल्प किया कि बाबा सभी आत्माओं को खुशी का अनुभव हो, सब जिसको सुख चाहिए उसको सुख मिले, जिसको खुशी चाहिए उसको खुशी मिले, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिले। ऐसे संकल्प करो और बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करो। संकल्प क्या करना है, हम 1 मिनट जैसे बैठेंगे, बाबा सबको शांति मिले। फिर हम बाबा को याद करेंगे, फिर बाबा सबको शांति देंगे अपनी किरणों से। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है ना, सूर्य को थोड़ी बोलना पड़ता है इधर रोशनी दो, इधर दो, इधर नहीं दो। नहीं, वो तो चारों ओर रोशनी देके अपना काम करता रहता है। ऐसे ही बाबा को याद करने से ना बाबा की किरणें चारों ओर फैलती पूरे विश्व में। फिर जिसको सुख चाहिए उसको सुख मिलता है, शांति मिलता है। लेकिन बाबा को शरीर नहीं है ना, इसीलिए बाबा को माध्यम चाहिए। ये हमें सबके लिए आप 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट भी दे सकते हो पूरी दुनिया के लिए। इसमें प्रकृति, जीव जंतु भी आ गए। आप ऐसे संकल्प करके बाबा के साथ बैठना, बाबा को याद करना। ये होता है दाता बनना। आप जितना अच्छे से संकल्प करोगे ना, कहीं दूर भी कोई आत्मा बहुत दुखी होगी ना, और आप संकल्प करोगे कि सभी सुखी हो जाए, तो आप बाबा की किरणें वहां तक भी पहुंच सकती हैं। उस आत्मा को भी सुख की अनुभूति होगी। फिर वो अगर आत्मा शांत होके सुख की अनुभूति करेगी तो बोलेगी ना, भाई पता नहीं किसने मेरे पर दुआ करी मेरे लिए, जो मुझे ये सुख की अनुभूति हो रही है। ऐसे होता है ना, दुनिया में बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही दुखी परेशान थी, पता नहीं कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो ये ना, जो लोग सबके लिए दुआ करते हैं ना, तो किसी न किसी की प्रेयर उस तक पहुंच जाती है। प्रेयर था, हम जब बाबा को याद करते तो बाबा की किरणें वहां तक पहुंच जाती। इसको कहते हैं दाता बनना। तो ये दाता, क्योंकि आजकल देखो दुनिया में लोगों के पास धन संपत्ति है लेकिन उन चीजों से सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मतलब आत्मा में सुख, उस चीज से सुख लेने का गुण ही नहीं है। वो चीज आत्मा में चाहिए। जैसे नहीं, शरीर कभी कमजोर हो जाता है, फिर उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो कुछ खाए तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, उसको लग ही नहीं रहा है, ऐसा कमजोर हो गया। तो उसको कितना भी खिलाओ, कितना भी दवाइयां दे लो, एकदम कमजोर, कोई लग ही नहीं रहा। ऐसे हमारी आत्मा भी ऐसी हो गई। को इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं अपने शरीर को पहनाने के लिए, अच्छी जगह रहने के लिए, लेकिन आत्मा को उससे अनुभूति नहीं हो रही है। आत्मा कमजोर हो गई है। तो शरीर कमजोर हो जाता है तो एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। लेकिन यहाँ आत्मा कमजोर हो रही है तो आत्मा तो कभी ना मरती है, ना उसको जला सकते हैं, ना काट सकते हैं। आत्मा एक बैटरी जैसे है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है। तो बाबा को याद करके, क्योंकि हम सबके लिए बोलेंगे ना, समझो हम बैठे और हमने सबके लिए संकल्प किया, तो सभी आत्मा में हम भी आ गए। तो बाबा को हम संकल्प करेंगे बाबा सभी को शांति मिले, तो पहले तो शांति की किरणें मेरे ऊपर ही आएंगी ना, फिर आपके द्वारा औरों तक पहुंचेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें प्रागदली बनो। देखो, आप किसी को पैसे दोगे, समझो आपके पास पैसे हैं, किसी को जरूरत है, आपने उनको धन का सहयोग दिया, तो आपके पास तो कम पड़ गए ना उतने पैसे।
आपके पास कोई चीज है, आपने उनको दे दी तो आपकी तो खुट गई ना। आप सोचोगे दूसरी ले आएंगे, लेकिन अभी तो खुट गई ना। लेकिन हम अगर किसी को खुशी देते हैं ना, किसी को सुख देते हैं, किसी को शांति देते हैं, तो हमारी बढ़ती है। परमात्मा का जो खजाना है ना, ये भगवान का खजाना है। बाबा के पास कौन सा खजाना है? ज्ञान गुण शक्तियों का। देखो टीचर भी जितनी पढ़ाई औरों को बांटेंगे ना, मतलब जितनी शिक्षा देते हैं, उतना वो अनुभवी बनते जाते हैं। नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, नॉलेज बढ़ती है। ऐसे ये परमात्मा के पास जो गुण शक्तियां ज्ञान है ना, आप जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगी। अब जितना औरों को सुख खुशियां शांति शक्तियां दोगे ना, उतनी आपकी आत्मा में खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा पता नहीं मेरे को आजकल खुशी बहुत होती है, क्यों हो रही है पता नहीं है। लेकिन हम जब ये संकल्प करते हैं ना, सभी खुश हो जाए। तो बाबा की किरणें जब किसी औरों के पास पहुंचती है ना, तो उनकी दुआएं हमें मिलती है। ना हमें पता है कहाँ गई, ना किसी को पता लगेगा कहाँ से आ रही है, लेकिन हमने तो बाबा को याद किया तो रिटर्न में हमें वो ब्लेसिंग मिलती है। तो हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे घर में भी देखो, आपको अगर कोई खुशी की बात पता लगी आपके लिए कि आप पास हो गए, या आपकी कहीं जॉब लग गई, या आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, आप खुश हो गए। लेकिन अगर आपने वो खुशी की बात औरों को बताई और भी खुश हो गए, तो लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ जाता है ना। आपको किसी बात से खुश सुख मिल रहा है, आप कमरे में एसी चला के बैठे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। आप औरों को भी बिठा के गर्मी में एसी में बिठाओ, उनको भी सुख का अनुभव होगा, तो और उनकी दुआएं मिलेंगी। होता है ना। लेकिन ऐसे करना ऐसे फिर ऐसे, वो तो बाबा ऐसे समझाने के लिए हमें कहते हैं कि ऐसे खुशी बढ़ती है, सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है। तो इस रीति से हमें युक्ति से, ताकि हम कहीं फंसे भी नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई ये खुशी की बात है तो सबको बताएं, सब खुश हो जाएं। लेकिन आजकल दुनिया में फिर कई लोगों की हमारी खुशी को वो सहन नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। कईयों की मेंटालिटी होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्पों से करो। हमें मन से सबके लिए दुआ करनी है, मन से सबके लिए ये संकल्प करना है कि सब खुश रहें, सब शांत रहें, सब सुखी रहें। ऐसे ऐसे करते हैं ना, विश्व की सर्व आत्माओं को ये मिलेगा, तो हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस पीस सब बढ़ता जाएगा। और फैमिली में भी आप रह रहे हो, संबंधियों के साथ भी रह रहे हो, तो हमें जितना हम उनसे निस्वार्थ भाव से कनेक्शन में आए, आत्मिक भाव से आओगे ना, देह के संबंधियों से संबंध के उससे नहीं आना। भाई ये मेरी दीदी है, ये मेरी मम्मी पापा है, ये मेरे भाई बहन है, इनको मैं बताऊंगी तो मेरे भाई बहन बहुत खुश हो जाएंगे, मेरे संबंधी बहुत खुश हो जाएंगे, इस रीति से नहीं बताना। आत्मा के रीति से बताना, ये सभी आत्माएं मेरे भाई है। तो आत्मिक रीति से हम सबसे सब कुछ शेयर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आत्माओं से दुआएं मिलती हैं। क्योंकि क्या होता है, देह के संबंधियों से बताते इस रीति अगर हम किसी को बताना चाहें, तो देखो हमें ही संकल्प आते हैं, नहीं 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 उसको नहीं बताना, उसको तो बहुत चिढ़ मचेगी कि मेरा इतना अच्छा हो गया, उसको चिढ़ मचेगी कि वो बोलेगी अच्छा इसके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है, मेरा तो हुआ ही नहीं, तो कहीं वो फिर उल्टा सुल्टा ना बोल दे। तो देह के संबंधों में ऐसी भावना आ जाती है। लेकिन हम आत्मा समझ के कि मुझे आत्मा का ये काम हो गया और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ, तो उस आत्मा को भी बताऊंगी, तो वो भी, ये सब मन में सोचना है। किसी किसी को ऐसे नहीं बोलना आप आत्मा हो ये हो, हमें मन में समझ से बोलना है। तो देखना वो आत्मा भी खुश होगी। तो यहाँ बाबा की हर ज्ञान की बात ना, आत्मिक संबंध से आप हर एक को खुशी जो आपको मिल रही है, जिसकी बात से सुख जो मिल रहा है, वो आप शेयर करोगे ना,
तो उन द्वारा हमें ब्लेसिंग और भी खुशी और सुख का अनुभव होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम देह के संबंधी से बताते हैं ना कि अरे देखो इतना अच्छा हो गया, मैं अपने फलाने फलाने को बताऊं, तो फिर वहां कुछ ना कुछ फिर रुकावटें आ जाती। कभी कभी होता है ना कि मैं तो इतनी खुश थी, मैंने इसको बताया कि ये भी खुश होगी, इसने इसने तो ऐसी बात बोल दी कि मेरी खुशी गायब हो गई। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को खुशी की बात बताते हैं, सामने वाले सहन नहीं कर पाते, सहन का इतना अच्छा हो गया तो फिर वो कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं, तो फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। अभी अभी हम बहुत खुश, अभी अभी खुशी गायब। तो बाबा कहते हैं आत्मिक संबंध से बचाओ, तो आपको खुशी बढ़ेगी, तो आपका सुख बढ़ेगा, तो आपकी शांति बढ़ेगी। इसके लिए बाबा कहते हैं सदा अपने को आत्मा समझो। मैं अपने आत्मा भाई को बता रही हूँ, मैं अपने आत्मा भाई को बता रही हूँ। इससे हमारा ये खजाना जो है खुशी सुख शांति का बढ़ेगा। बाबा कहते हैं ये सब बांटने में कंजूसी नहीं करो। कभी कभी कंजूसी करते हैं ना, देखो आपसे कोई मिलने आए, आपसे कोई बात कर रहा है, तो कभी कभी ना लोग दो अच्छे शब्द बोलने में भी कंजूस होते हैं। कोई सामने वाले ने फोन किया है, सामने वाला मिलने आया है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपका मूड नहीं है या जो भी है, या आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप उस सब प्रॉब्लम भूल के ना आप सामने वाले से भले ही उनको दो शब्द ऐसे बोल दो कि सामने वाला भी को भी बुरा नहीं लगे, वो भी समझ जाए, और वो अपने काम पे, आप अपने काम पे। तो बाबा कहते हैं ये स्नेह के दो बोल बोलने में भी कंजूसी नहीं कर। कई कई लोग होते हैं ना, पैसे किसी को होते हैं, उनके पास चीजें होती हैं, लेकिन कंजूस बहुत होते हैं। तो लोग कहते हैं ये बहुत कंजूस है, अपनी चीजें किसी को नहीं देता है, कुछ किसी को ज्यादा जरूरत हो ना तो भी नहीं देता है। सामने वाला बहुत दुखी परेशान होके आपके पास आया है, उसको लगा आपके द्वारा उसको कुछ न कुछ सुख शांति खुशी मिलेगी, और आप भी उसको ऐसे नाराज कर दो, आप भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स दो, तो ये सब नहीं करना। जैसे जैसे हम अपने को भले कितना भी बुरा हो, भले कितना भी उसने गलत काम किया हो, लेकिन हमें सबको आत्मिक संबंध में देख के सबको कुछ ना कुछ दान देते चलो। चलो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस आत्मा के लिए हम अच्छा सोच के कि बाबा इसने बहुत गलती करी ये वो, तो हम इसके प्रति अच्छा सोच के उसको उससे दो शब्द बोल के बात खत्म करके चले जाए। तो इस समय मनुष्य आत्माओं को ये जरूरी है। बाबा कहते हैं आप मन से किसी को भी सुधार सकते हो, मन की सोच से। मनसा वृत्ति मतलब सोचने का जो तरीका होता है ना, देखो आज कोई भी गलत काम करता है तो हम उसको फटाफट बोल देते हैं कि आपने ये गलत काम किया, फिर तीन चार जनों को और बताएंगे कि इसने ये गलत काम किया, इसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अगर आप उसकी गलत काम को देखने के बाद आप उसको कुछ भी ना बोल के, इधर उधर ना बोल के, शांति से अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके आप संकल्प करो कि इसकी ये बुरी आदत खत्म हो जाए, तो हमारी सोच शक्ति से उस आत्मा के वो संस्कार खत्म हो सकते हैं। जितनी हमारी पावरफुल थॉट होगा ना, जितना पावरफुल हम संकल्प करेंगे, उतना जल्दी उस आत्मा में परिवर्तन आएगा। हम क्या करते हैं, उस जिसने गलती करी ना उनको बोल के, तीन चार जनों को बोल के हमने अपनी आत्मा की एनर्जी खत्म कर दी। और आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने मन की विचारों से सामने वाले को परिवर्तन। देखो अभी भगवान भी स्वर्ग की स्थापना संकल्पों से करते हैं ना, कहते हैं ना कि भगवान ने भी स्वर्ग की दुनिया ब्रह्मा के तन में आके संकल्पों से रची। संकल्पों से सब कुछ। कल आपको कुछ करना है,
तो आज आप मन में सोचोगे ना, अब सारी प्लानिंग किस में हो रही है? मन में ही तो हो रही है, तो बुद्धि में हो रही है, लेकिन मन प्लानिंग कर रहा है सोच के कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। फिर कल जब होगा तब आप वही चीजें करते रहोगे, क्योंकि आपने आपने सोचा नहीं नहीं मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे ही करेंगे। तो मतलब मेन काम तो आपका, आपकी आत्मा की एनर्जी सोच में जा रही है ना, वही सोच तो आप कल प्रैक्टिकल में ला रहे हो। तो आप अगर सोचो कि ये आत्मा का ये संस्कार खत्म होता जा रहा है, ये आत्मा अच्छी होती जा रही है, आज सोचो कल सोचो परसों सोचो, तो क्या हमारी सोच प्रैक्टिकल में नहीं दिखेगी? वो आत्मा के संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे? होंगे। आप करके देखना। जब आत्मा में शक्ति है कि वो अपनी संकल्प शक्ति से कल की प्लानिंग बना रही है और वो वैसा करेगी, वो आत्मा अपने शरीर से वैसे ही कराती, नहीं ऐसे ही करना है, किसी को करनी नहीं, ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही हम अपनी मन के विचारों से किसी के भी स्वभाव संस्कारों को, किसी की भी बुराइयों को परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आत्मा के बहुत जन्मों से वैसे संस्कार बने हैं ना, तो उस संस्कार को जब जैसे जैसे हम सोचते हैं ना, तो वो क्लीनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन बीच में हमने सोचा कि अरे तो सुधर ही नहीं रहा, रोज रोज मैं इसके लिए अच्छा सोचती हूँ, ऐसा नहीं सोचना। जैसे किसी चीज का बीज बोते हैं तो वेट करना पड़ता है ना, कई कई बार जल्दी फ्रूट निकल जाता है, जल्दी उस बीज में से प्लांट निकल जाते हैं, कई बार नहीं निकलता है, टाइम लगता है। तो अगर उस आत्मा के पक्के संस्कार है तो खत्म होने में, मिटने में टाइम भी लगेगा, चेंज होने में। हमें सोच विचार उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, और ना तो आपको नेगेटिव सोचना है, ना औरों को भी बोलना है कि भाई ये ऐसा करता है, भले अभी भी करता हो लेकिन मन में नहीं, ये एकदम इसका ही संस्कार सुधर गया है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा अच्छा कहते, अच्छा अच्छा सोचते हम औरों को सुधार सकते हैं। आज बाबा हमें ये बता रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाते से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, प्राकृत बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता बनो। आप आप मतलब आप आत्माएं दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना, ये तो बिजनेस हो गया ना। हम सोचते हैं ये इसने मुझे ऐसे शब्द बोले, इसने मुझे दुख दिया तो मैं भी दुख दूंगी, तो ये बिजनेस हो गया ना। अगर हम सोचें कि इसने मुझे दुख दिया मैं भी दूंगी, तो हमें बिजनेस नहीं करना है। जो जैसा दे रहा है हमें वैसा नहीं देना है। सामने वाला मुझे दुख दे, परेशानियां दे, मुझे अशांत करे, लेकिन मुझे उसको इतना सुख देना है, इतनी शांति देनी है, इतनी शक्ति देनी है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि मैं गलत हूँ, कि मैंने इसको दुख दिया। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं इसने मुझे दुख दिया ना, तो अब मैं भी इसको ऐसा ही दुख दे रही हूँ ताकि इसको समझ में तो आए कितना बुरा लगता है। लेकिन हमें औरों को सुधारना है और दुख की अनुभूति बढ़ानी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमें किसी को भी दुख देके उसकी दुखी नहीं करना चाहिए। अब वो परमात्मा हमें सुधारने आए ना, तो हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि अगर कोई हमें दुख दे रहा है तो बाबा हमें कहते हैं आप उसको इतना सुख दो, इतना शांति दो, इतना शक्ति दो। अगर आप नहीं दे सकते तो उसको दुख नहीं दो। ऐसा नहीं उसने मुझे दिया तो मैं भी दूं, ये नहीं देना। अगर आप उसको सुख दे सकते हो तो दो, नहीं तो छोड़ दो, मन में नहीं सोचो, लो ही नहीं, बाबा को दे दो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको एहसास हो, ये अपना ये संस्कार परिवर्तन करे, तो आप उसको बहुत सुख दो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी गलती थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं दाता के बच्चे प्राण दिल बन सबको सुख शांति खुशियों का खजाना देते चलो।
परमात्मा के पास खुला खाता है। बाबा कहते हैं मेरे खजाने से जो जितना देते हो ना उतना बढ़ जाता है। आप दूसरों को खुशी दोगे, आपके पास खुशी बढ़ेगी। यहाँ हिसाब किताब नहीं होता है। यहाँ दाता की दरबार में सब कुछ बढ़ता ही जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूस नहीं बनो। किसी को खुशी, शक्ति, शांति देने में कंजूसी नहीं करो। स्लोगन है अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। मतलब मन की विचारों को इतना अच्छा बनाओ कि खराब स्वभाव संस्कार वाले लोग भी अच्छे हो जाए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।